जय हिंद। आइए आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया गया है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया गया है और प्रतीक चिन्ह क्या है। वर्णन की अगर बात करें तो भरत मुनि द्वारा रचित, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया गया है। तो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में और आचार्य नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में, आचार्य नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में किया गया है। तो वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है। एक भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में किया गया है, आचार्य नंदकेश्वर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण में किया गया है। ये वर्णन की बात थी। आइए प्रतीक चिन्ह देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो भगवान शिव जी की नटराज की मूर्ति, ये क्या है, ये है शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक चिन्ह। तो हम लोगों ने क्या अभी देखा, वर्णन देखा। कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में, आचार्य नंदकेश्वर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण में। प्रतीक चिन्ह के विषय में अगर बात करें तो शिव जी की नटराज की मूर्ति, यही है शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक चिन्ह। वर्तमान में भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उस शास्त्रीय नृत्य को हम लोग अगर मैप के सहारे देखें, जो किस किस स्टेट में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वो लंबे समय तक याद रहता है। और कोई भी चीज यदि आप मैप को देख के अगर आप याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो मैप के सहारे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उस पे हम लोग देखेंगे जो कौन से स्टेट में कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। मैप के सहारे देखने से काफी याद होता है। ठीक है, ये हो गया भारत का मैप। आप लोग मैप पे ध्यान नहीं देंगे, ये बस समझने के लिए है। तो आप लोग अगर देख रहे हो अपने पास, अगर आपके पास अगर एटलस है तो एटलस निकालिए और एटलस में यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु में है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम। यहाँ पे स्टेट कौन सा है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सा यहाँ पे है शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये है केरल। ये है कौन सा स्टेट है, ये है केरल। आप लोग मैप में देखते जाइए, ये है केरल। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, एक है कथकली, ठीक है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। एक कौन सा है, एक है मोहिनी अट्टम। एक एक के विषय में हम लोग डील करेंगे। पहले ये जान लेते हैं किस स्टेट में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु में हमने देखा कौन सा है, भरतनाट्यम है। केरल में हमने देखा कौन सा है, कथकली और मोहिनी अट्टम है। इसी तरह से केरल के ऊपर हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा देखेंगे, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में एक है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम, केरल कथकली मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। केरल कथकली मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश से ऊपर हम लोग जाएंगे, ओडिशा में अगर जाएंगे तो ओडिशा का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, ओडिसी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से ऊपर है ओडिशा और ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य का नाम है ओडिसी। ठीक है, यहाँ पे है मणिपुर। यहाँ पे क्या है, मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मणिपुरी। यहाँ पे है असम में सत्रिया। असम में कौन सा है, सत्रिया। असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया। और नॉर्थ इंडिया की बात करें, अपना नॉर्थ इंडिया इधर उत्तर भारत की तरफ अगर हम लोग आए, अपना यूपी बिहार की तरफ, तो यहाँ पे है कथक। यहाँ पे कौन सा है, कथक है। यहाँ पे कौन सा है, कथक। तो अब देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गए, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ओडिशा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया और उत्तर भारत में कथक। अब एक एक शास्त्रीय नृत्य के विषय में हम लोग 2-4 बातें करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य के विषय में जानेंगे।
ये पूरा एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, 2 से 3 वीडियो आएगा और पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य के विषय में जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग आइए जानते हैं भरतनाट्यम के विषय में। भरतनाट्यम किस स्टेट का है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भरतनाट्यम, देखिए कहा जाता है कि भरतनाट्यम का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। क्या कहा जाता है कि इसका इतिहास जो है कितना पुराना है, 2000 वर्ष, 2000 वर्ष से भी पुराना है, 2000 वर्ष से भी पुराना है इसका इतिहास। इसमें प्रस्तुति कैसी होती है, तो शारीरिक भंगिमा पे ज्यादा जोर दिया जाता है, शारीरिक भंगिमा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। 2000 वर्ष पुराना है, शारीरिक भंगिमा पे ज्यादा जोर दिया जाता है भरतनाट्यम में, ठीक है। अब इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात कर लें तो प्रमुख कलाकार में इसके है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और एक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। एक है यामिनी कृष्णमूर्ति और दूसरा है सोनल मानसिंह। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपसे नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन से नृत्य से संबंधित कलाकार ये हैं, तो आप लोगों को ऑप्शन देख के लगाना होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और एक है मृणालिनी साराभाई। कौन सा है, तो मृणालिनी साराभाई। तो ये प्रमुख कलाकार है भरतनाट्यम से संबंधित। तो अब भरतनाट्यम से रिलेटेड 2-4 बातें क्या क्या हो गई कि भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट का ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 2000 साल पुराना है, 2000 वर्ष उससे भी ज्यादा पुराना है। शारीरिक भंगिमा द्वारा इसमें प्रस्तुति होती है। यामिनी, सोनल और मृणालिनी साराभाई इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये हो गए भरतनाट्यम से संबंधित कुछ बातें। एक बात इसमें और आप लोग ऐड कर लें कि जो भरतनाट्यम में जो कथा पाठ करने वाला होता है, कविता पाठ करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, कविता पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नट्टू बनार। क्या कहते हैं इसे कहते हैं नट्टू बनार। कविता पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, नट्टू बनार कहते हैं। अब एक बार फिर से इसको अगर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, 2000 वर्ष पुराना है, शारीरिक भंगिमा द्वारा प्रस्तुति किया जाता है। यामिनी, सोनल और मृणालिनी साराभाई इसके प्रमुख कलाकार हैं। कविता पाठ करने वाले को नट्टू बनार कहते हैं। इससे बाहर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यदि बनना होगा तब तो बहुत ज्यादा है इसके विषय में जानकारी, लेकिन ये अभी तक के जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भरतनाट्यम के विषय में ये जानकारी हो गई। अब हम लोग दूसरा देखते हैं केरल में कथकली। केरल में दो कौन कौन है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। कथकली के विषय में 2 बातें। एक, पहला तो इसके जो नायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पाचा कहते हैं। नायक को पाचा कहते हैं और खलनायक को कथी कहा जाता है। हीरो को पाचा और विलन को कथी कहा जाता है, ठीक है। कथक के विषय में कहा जाता है कि ये रामायण और महाभारत पर आधारित है। रामायण और महाभारत पर आधारित है। इसमें जो नृत्य किया जाता है वो चेहरे के अभाव के द्वारा रामायण और महाभारत के पात्र को दर्शाया जाता है। इसमें चेहरे के अभाव में मुख्यतः होठ, आंख, कान और भौं के द्वारा इसमें जो है चेहरे का अभाव के द्वारा ये दर्शाया जाता है। रामायण और महाभारत पे आधारित है, ठीक है। कथकली में और यदि प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसका एक है कलामंडलम। प्रमुख कलाकार में एक है कलामंडलम, दूसरा है रीता गांगुली। दूसरा कौन है, तो रीता गांगुली, दूसरा है रीता गांगुली। एक है कलामंडलम, दूसरा है रीता गांगुली। तो ये महत्वपूर्ण बात यही है इसका 1-2 जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक है कथकली जो कि पाचा नायक है और विलन के रोल जो इधर है खलनायक का कथी हो गया। रामायण और महाभारत पे आधारित है। इसमें चेहरे के अभाव के द्वारा, चेहरे का हावभाव, ठीक है, चेहरे के हावभाव के द्वारा जो है नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। रामायण महाभारत पर आधारित है। कलामंडलम और रीता गांगुली जिसके जो प्रमुख कलाकार हैं। ये हो गए कथकली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मोहिनी अट्टम से 1-2 बातें हम लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया था और वहीं पे जो मोहिनी का रूप लिया था, मोहिनी के रूप लेके वहां पे नृत्य की प्रस्तुति की थी, तभी भस्मासुर का वध किया था, ऐसा पौराणिक कथा में कहा गया है। और तभी से मोहिनी अट्टम नृत्य का जो है नृत्य की उत्पत्ति माना जाता है। तो भस्मासुर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, भस्मासुर को के वध करने के लिए
वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप का अवतार लिया था। मोहिनी तभी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति मानी जाती है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि नृत्य की गति पर नियंत्रण। प्रमुख विशेषता आपसे क्वेश्चन बनेगा कैसे कि बताइए नृत्य की गति पर नियंत्रण निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये या विशेषता है। तो आप लोगों को देना होगा मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशेषता। विशेषता क्या है इसका, जो नृत्य गति पर नियंत्रण, नृत्य गति पर नियंत्रण, नृत्य गति पर नियंत्रण, इसका प्रमुख विशेषता है नृत्य गति पर नियंत्रण, मोहिनी अट्टम। यदि प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसमें प्रमुख कलाकार में हो जाएगा वैजयंती माला। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएगा, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी प्रमुख कलाकार, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। तो वैजयंती माला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। तो ये थे मोहिनी अट्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी है इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि ये कहा जाता है कि कुचिपुड़ी में जो पैर का अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति बनाना इसकी प्रमुख विशेषता है। कुचिपुड़ी में पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति बनाना इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकार में अगर बात करें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो बातें ही हैं। और एक इसकी बातें हैं कि इसमें गीत और नृत्य दोनों का मिश्रित रूप है। ये गीत और नृत्य का मिश्रित रूप है, ठीक है, गीत और नृत्य का मिश्रित रूप है ये। और पैर के अंगूठे द्वारा जो है इसमें पैर के अंगूठा द्वारा फर्श पर आकृति, ठीक है, फर्श पर आकृति होता है पैर के अंगूठे के द्वारा। इसमें गीत और नृत्य दोनों मिश्रित रूप से है, पैर के अंगूठा द्वारा फर्श पर आकृति। और तीसरी बात मैंने क्या बोला कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है कुचिपुड़ी के, तो राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी ये है इसके प्रमुख कलाकार। तो हमने आज इस वीडियो में 4 शास्त्रीय नृत्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बचे जो 4 शास्त्रीय नृत्य है उसके विषय में भी ऐसे ही 2-4 महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।